हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें प्रश्न में एक परिपथ दिया गया है और हमें बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच जो है तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि हमारे जो संधारित्र हैं कुछ इस प्रकार जुड़े हैं, यदि यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ से यदि यह बिंदु P है और यह बिंदु Q है, यह C1 है, यह C2 है, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता, उसका मान होगा बच्चों यहाँ पर 1/C तुल्य धारिता P और Q के बीच में, उसका मान होगा 1/C PQ बटे 1/C1 प्लस 1/C2। यह हमारा जब यह श्रेणी में जुड़ा हुआ हो। यही यदि अगर यही दो संधारित्र हमारे समांतर क्रम में जुड़े हों तो किस प्रकार आएगा बच्चों? यह C1 मान लेते हैं या C2 मान लेते हैं, यह बिंदु P है और यह बिंदु Q है। तो यहाँ से जो इनकी जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता का मान क्या होगा बच्चों? यहाँ पर C PQ होगा, C1 प्लस C2 होगा। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमें A तथा B कुछ इस प्रकार दिए हैं, जहाँ यह 2 है, 2 माइक्रोफेराड है, यह भी 2 माइक्रोफेराड है। यह दोनों यहाँ से देख सकते हैं, यह दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इन दोनों के समांतर क्रम में एक और 2 माइक्रोफेराड का संधारित्र जुड़ा गया है, यह बिंदु बी है। तो सबसे पहले यह जो दो जुड़े हुए हैं, इन दो श्रेणी क्रम में जुड़े गए संधारित्रों का तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें, यह 2 है, यह भी 2 माइक्रोफेराड है, यह भी 2 माइक्रोफेराड है। तो यहाँ से यदि हम इन दोनों के बीच में, यदि यह बिंदु हम x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, तो इनकी जो तुल्य धारिता आएगी, यह x बिंदु, यह y बिंदु, तुल्य धारिता आएगी, वह क्या आएगी बच्चों? तुल्य धारिता 1/C x और y के बीच में आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से C1 2 है, C2 भी 2 है। तो यहाँ से यदि हम देखें, जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता आएगी, वह आ जाएगी 1/C xy बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/2 1/C xy। तो जो तुल्य धारिता आएगी एक्स और वाई के बीच की, वह कितना आएगा? 1 माइक्रो फेराड आएगा। कितना आ गया बच्चों? वह 1 माइक्रो फेराड आएगा। तो यहाँ से हम इस परिपथ को दोबारा बनाते हैं। यह बिंदु ए है, यह एक्स था और एक्स और वाई के बीच की जो तुल्य धारिता आई, कितनी आई है बच्चों? 1 माइक्रोफेराड आई है। यहाँ से यह 2 माइक्रोफेराड दी गई है और यह बिंदु बी है। अब ये चूंकि ये समांतर में है, किस में जुड़े हुए हैं बच्चों? यह समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े होने पर यहाँ पर जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता का मान क्या होगा बच्चों? सी ए बी बराबर 1 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड, क्योंकि समांतर होने पर, समांतर क्रम में जुड़े होने पर यह आपस में जुड़ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड आ जाएगा। तो तुल्य धारिता सी ए बी का मान कितना आएगा बच्चों? वो आएगा 3 माइक्रोफेराड। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।